नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रकृति का बहुत बड़ा कहर। ये कैसे गिर गया पेड़ बच्चा? हाँ, तो ये मजबूत नहीं था क्या? हाँ, कैसे गिरा पेड़ ये भी? ये पेड़ हाँ, आंधी से। इतनी तेज आंधी आई है? हाँ, बहुत तेज आंधी आई थी। अच्छा, और गहरा करना भी है ना, लेकिन ना, आपने देखा इन बच्चों का प्रकृति के साथ प्रेम और इनका दर्द। लेकिन यह जो तूफान था, इस तूफान में लाखों पेड़ों का नुकसान और लाखों पेड़ भी इस तरह के उखड़ गए हैं, गिर गए हैं, टूट गए हैं, या यूं कहें कि खत्म हो गए हैं। यानी कि जो बहुत विशाल पेड़ थे, बहुत ज्यादा छायादार पेड़ थे और बहुत घने पत्तों वाले पेड़ थे, उनकी हानि ज्यादा हुई है। कहाँ? आप देख रहे हैं पिलखन, शीशम, बरगद, क्या पीपल, इस तरह के अनेकों पेड़ उनके लिए ना इस भारी तूफान में गिर गए हैं। इस तूफान की भेंट चढ़ गए हैं। बता जब किसी पेड़ को लगाकर बड़ा करते हैं तो लगभग 3 वर्ष लगातार उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसकी संभाल करनी पड़ती है और उसको बड़े ये शीशम का पेड़ है, प्यार से पालना पड़ता है। आपने इसका नाम भी ना बता। लेकिन जब वह पेड़ नहीं रहता है तो बहुत दुख होता है। उसी का उदाहरण यह शीशम का पेड़ है। आप देख पा रहे हैं इस पेड़ की उम्र लगभग 10 वर्ष थी और यह तूफान की भेंट चढ़ गया है। कहाँ? इसके मुख्य 2-3 कारण रहते हैं। क्या? पहला कारण तो ये है कि जिस पेड़ के पास जमीन लेवल से 1.5 फीट गहरा गड्ढा नहीं होगा, वह पेड़ कभी भी उखड़ सकता है, आंधी में गिर सकता है, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें गहराई में नहीं मिलेंगी। पानी की तलाश में पेड़ बारिश के मौसम में अपनी जड़ों को ऊपर फैला लेता है, या वहां पानी के छिड़काव के कारण पेड़ जड़ें ऊपर ले आता है, क्योंकि पेड़ की गहरी जड़ उसी की मिलती है जो पेड़ खुश्की में होता है। अब दूसरा विषय यह भी है कि पेड़ में पानी न डालें, ऐसा नहीं है। पेड़ में, बड़े पेड़ में भी पानी की जरूरत होती है और पानी ही पेड़ का जीवन है। आजकल वाटर लेवल बहुत गहराई पे है, तो बड़े पेड़ों को पानी पिलाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेड़ों को इतनी भारी आंधी तूफान में बचाना, यह भी एक गंभीर विषय है। आप देखेंगे जिस पेड़ के पास वहाँ की ज़मीन का समतल जो लेवल है, उससे यदि 1.5 फीट गहरा गड्ढा हमेशा रहेगा तो बारिश के मौसम में, यह देखो पिलखन का पेड़ है, कितना विशाल पेड़ है, कितना सुंदर पेड़ है, और इसको गिरा देखकर कितना दुख होता है, कितना मलाल होता है और कितना पश्चाताप होता है। लेकिन इस तरह अनेकों पेड़ उखड़ गए हैं। हरित क्रांति देसी की टीम ने इस पर काम किया और लगभग 5-6 पेड़ों को ऐसे मरने से बचाया। यह पिलखन का पेड़ है और पार्क के पास है। इसका कारण भी यही रहा कि पेड़ की जड़ें ऊपर थी, और पेड़ की जड़ें ऊपर इसलिए थी, यह पेड़ पार्क के पास है। आपके सामने वीडियो में यह जीता जागता उदाहरण है। जहाँ भी पार्कों के पास पेड़ होंगे, उन पेड़ों की जड़ें आपको ऊपर मिलेंगी। उसका मुख्य कारण यह है कि पेड़ के पास जमीन लेवल से गहरा गड्ढा नहीं होता
और जब अक्सर पार्कों में फुहारे से या वैसे पानी लगाते हैं तो पेड़ पानी की तलाश में और अपनी बढ़वार के लिए जड़ों को फैलाता है ये और कैसे वह गिर गया पेड़ जड़ें बच्चा? ऊपर रहती हैं बहुत तेज उससे गिर गया होगा। और हाँ। उस पेड़ की तो ये मजबूत नहीं था क्या? बहुत हाँ, भारी कैसे गिरा तूफान पेड़ में इधर या यूं कहें कभी यदि बारिश आ गई और बारिश इतनी तेज के आंधी आई बाद है? थोड़ी सी भी हवा चली तो उखड़ने की खत्म होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन ना अब इस पेड़ को इसके पास गहरा गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे में इसको सही तरह खड़ा करके सपोर्ट लगा दिया है। इस पेड़ को दोबारा से जिंदा होने के लिए या यूं कहें एक विशाल पेड़ बनने के लिए कोशिश करी। प्रकृति प्रेमियों ने अपने प्रति लगाव से और वृक्ष देवता हैं इस वचन को सार्थक करते हुए यह मेहनत करी और आप देख पाएंगे यह पेड़ एक दिन विशाल पेड़ बनेगा और पिलखन का पेड़ खूब छाया और खूब ऑक्सीजन देगा। लेकिन आपके आसपास इस तरह अब की बार कितने पेड़ उखड़ गए हैं और कितने पेड़ उखड़ने के बाद बचा पाए हैं, यह बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाकर पालने की प्रक्रिया कम से कम 3 वर्ष की है और वैसे तो आप कितने दिन भी पेड़ का पोषण करते रहें, पानी देते रहें, आपको उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। भारी पेड़ उखड़ने के बाद गिरने के बाद उसकी शाखाओं को काट कर उसके पास सही तरह गड्ढा बनाकर खड़ा कर दें और मिट्टी को पेड़ के चारों तरफ इस तरह भर दें, इस तरह दबा दें कि ऑक्सीजन पेड़ की जड़ों में न रह पाए, हवा न रह पाए, वायु न रह पाए, तो पेड़ के दोबारा बचने के पूरे चांस हैं और आपके ऐसे पेड़ मरने से बच जाएंगे और आप उस पेड़ के दोबारा से फायदे ले पाएंगे। वह पेड़ आपको आशीर्वाद दे पाएगा। उसी प्रक्रिया के तहत इस पेड़ को गड्ढा खोदकर पहले इसकी शाखाओं को काटकर, टहनों को काटकर गड्ढा साइड में खोदकर खड़ा किया और खड़ा करने के बाद मिट्टी लगाकर इसमें पानी डाल दिया। अब आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद इस पेड़ के पत्ते दोबारा से फुटाव लेंगे और यह पेड़ दोबारा से अंगड़ाई लेना शुरू करेगा या दोबारा से बढ़वार की तरफ आना शुरू करेगा। इस तरह अनेकों पेड़ बचाए प्रकृति प्रेमियों ने और आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो यदि कोई पेड़ गिरा है और यदि उस पेड़ को काटने की बात है तो कोशिश करें उस पेड़ को छटाई करके दोबारा से खड़ा करें और फिर आप देखेंगे कि वह पेड़ एक बहुत भारी पेड़ के रूप में बनेगा और आपको अपने गुणों से माला माल कर देगा। यह सहतूत का पेड़ है। इस पेड़ की भी वही दशा थी, गिरा हुआ था, लेकिन लगातार अथक परिश्रम के साथ प्रकृति प्रेमियों ने इस पेड़ को बचाने का प्रयास किया और अब आप देख पा रहे हैं इस तरह गड्ढा खोदकर इसको खड़ा किया और इस पेड़ को बचाया। अब धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा है कि नए पेड़ तो बहुत कम संख्या में बढ़वार कर पाते हैं क्योंकि लगाते बहुत पेड़ हैं, लेकिन अगले वर्ष जब देखते हैं तो बहुत से पेड़ खत्म हो जाते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, पानी, दीमक, सेवा
या ट्री गार्ड या कोई पशु खा गया, यानी कि जब सभी विषय को देखेंगे और लास्ट में गिनती पेड़ ही करेंगे तो आपको शायद ही वह पेड़ मिलेगा। दोनों का रेशो देखें तो हर वर्ष लगने की बजाय बहुत से पेड़ खत्म हो जाते हैं, और वो पेड़ खत्म हो जाते हैं जो एक एक पेड़ 20-20 पेड़ों की पूर्ति करता है। इसी कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और लगातार पेड़ घट रहे हैं। इसीलिए हमारी यही प्रार्थना है, यही आग्रह है कि आसपास आपके कोई ऐसा पेड़ है तो इस तरह के प्रकृति प्रेमियों के साथ इस तरह एकजुट होकर उस पेड़ को खड़ा कर सकते हैं और गड्ढा खोदकर पानी भर के जड़ों को गहरा कर सकते हैं। आपको यह प्रकृति सेवा कैसी लगी, पेड़ को बचाने की वीडियो कैसी लगी, ये पेड़ों का प्रेम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस तरह से मरने वाले पेड़ों को, इस तरह से ख़त्म होने वाले पेड़ों को ज़रूर बचाएं, यही हमारा बार बार आग्रह है।